हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया है और इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि हम किस पोस्ट से अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज आई है। लेकिन जो अलग अलग पोस्ट आई है उसमें से 3 पोस्ट ऐसी है जिसमें जो इंजीनियर्स है वो तीनों के लिए एलिजिबल है। अब उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो किस में भरे। उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो रिस्क इंजीनियरिंग वाले में भरे या आईटी में भरे या जनरलिस्ट में भरे। तो ये जो तीनों पोस्ट आई है इनका मैं आपको सबसे पहले वैकेंसी बताती हूँ कि जो जनरलिस्ट है उसकी 120 वैकेंसी आई है, जो रिस्क इंजीनियर्स है उनकी 36 वैकेंसी आई है और जो आईटी है उसकी 23 वैकेंसी आई है। अब सबसे कम वैकेंसी आईटी में आई है और सबसे ज़्यादा जनरलिस्ट में आई है। लेकिन जो जनरलिस्ट है उसमें सभी लोग एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मैं बता दूं कि जनरलिस्ट में आपको सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिस्क इंजीनियर्स में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, विथ मिनिमम 60% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर आईटी में बात करें तो आईटी में या तो आप बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए ये सब चलेगा आईटी और कंप्यूटर साइंस में विथ 60% मिनिमम मार्क्स। तो इसमें अब जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है आईटी में उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है या हो सकता है आपका जो थ्योरी पार्ट हो, जैसे इसमें थ्योरी जनरली आएगा क्योंकि आपने अगर आईबीपीएस एसओ का आईटी कभी दिया हो या जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम होती है जिसमें आईटी आता है, तो अगर आपने कभी दिया हो या एसबीआई का आईटी वाला दिया हो तो आपको पता होगा कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चंस जाकर देख सकते हैं कि आईबीपीएस एसओ आईटी में कैसे प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये वाला थ्योरी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो मेंस में आएगा, क्योंकि देखिए सब कुछ सेम रहेगा, प्रीलिम्स सबका सेम रहेगा, मेंस भी सबका सेम रहेगा, लेकिन जो स्पेशलिस्ट वाले होंगे उनको एक अलग से एडिशनल सब्जेक्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज का। अब रिस्क इंजीनियर्स वालों का सिलेबस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो रिस्क इंजीनियर्स में जो सिलेबस है वो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन एक IC77 करके होता है इंश्योरेंस का, इंजीनियरिंग का, वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो आईटी है उसका तो कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, जो आईबीपीएस में आता है वही आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं होती, क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है, तो मैं आईटी भरती, क्योंकि अगर आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो देखो कंपटीशन तो कंपैरेटिवली आईटी में कम होगा जनरलिस्ट से, क्योंकि जनरलिस्ट में तो बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है। आईटी में थोड़ा कम कंपटीशन होगा और रिस्क इंजीनियर्स में मुझे जहाँ तक लगता है उससे भी कम कंपटीशन होगा, क्योंकि उसमें आईटी से ज़्यादा वैकेंसीज है। और रिस्क इंजीनियर्स में ना एलिजिबल तो सारे इंजीनियर्स हैं, उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब लोग भर सकते हैं। लेकिन इसका सिलेबस क्लियर ना होने के कारण बहुत सारे लोग इसे छोड़ देंगे और वो जर्नलिस्ट ही भरेंगे। क्योंकि मैंने भी 2-3 लोगों से जिनसे भी पूछा तो उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है सिलेबस का, और जब सिलेबस का कन्फ्यूजन होगा तो वो जर्नलिस्ट भर देंगे। तो मुझे लगता है कि जो रिस्क इंजीनियर्स वाली जो है उसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली आईटी से कम होगा। तीनों में सबसे कम इसी में होगा, सेकेंड नंबर पे आईटी में होगा। लेकिन आईटी में एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनका जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और इंग्लिश भी ज़्यादातर जो जनरल के कंपैरिजन में देखिए तो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मैंने एक बार आईबीपीएस एसओ का आईटी दिया था और उसमें ऐसा हुआ था कि जो उसका कट ऑफ है प्रीलिम्स का वो बहुत हाई चला गया था, क्योंकि सारे इंजीनियर्स होते हैं जिनके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हो सकता है कि इसका प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है या स्पेशली जो क्वांट वाला पोर्शन का कट ऑफ है वो हाई जा सकता है। लेकिन स्पेशलिस्ट वाले में आपको प्रोफेशनल नॉलेज अच्छा आता है तो फिर भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर ईजिली कर पाएंगे जनरलिस्ट के कंपैरिजन में। तो ये और इंटरव्यू में आपको एज मिलेगा अगर आपने कहीं जॉब कर रखी है आईटी कंपनी में, या आपको 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस हो कि वो सिलेक्ट कर लें या इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स दें। तो अगर आपने ये कर रखा है, आईटी वाले जो लोग हैं वो आईटी भर सकते हैं अगर उनका प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। जो बचे हुए इंजीनियर्स है वो रिस्क इंजीनियर्स वाला भरें,
हो सकता है सिलेबस का पोर्शन इतना क्लियर अभी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया वो पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस सिर्फ आपको क्लियर नहीं है तो सभी को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कहीं आया ही नहीं है। आएगा तो सबके लिए बराबर होगा, तो अगर नहीं आया तो कट ऑफ कम ही जाएगी उस स्पेशलिस्ट वाले जो सेक्शन है उसकी। तो वो रिस्क इंजीनियर्स भरेंगे तो उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जनरल इसमें सारे लोग भरेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। NIA CL AO की मैं प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, उसमें जाकर आप टॉपर स्टॉक भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।